जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श ऋषभ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं कि एल्क क्या होता है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि एल्क क्या होता है। हम एल्क के बारे में आपको बता देते हैं कि एल्क क्या होता है। जब हम कभी भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते टाइम बच्चों को जो एल्क है वो सबसे पहले जानना होता है कि एल्क क्या होता है। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या से तात्पर्य है। तो आइए इसको समझते हैं कि एल्क का मतलब क्या है। जब एल्क का तात्पर्य ये चीज है किससे, कार्बन से, कार्बन की संख्या से। किससे है, कार्बन की संख्या से, कार्बन की संख्या से। साफ साफ आपसे एल्क कहता है कि कार्बन कितने हैं। जो भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, या हम कह सकते हैं जो भी हेलो एल्किन का या हेलो एरिन का सब भी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो उस समय कितने एल्क हैं ये देखना पड़ता है। तो एल्क के बारे में हम समझते हैं। हमारे पास यदि कार्बन की संख्या यदि 1 है तो इसको हम बोलते हैं मेथ कहते हैं, इसको मेथ कहेंगे। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे एथ कहेंगे। यदि कार्बन की संख्या हमारे पास 3 है तो इसको प्रोप कहेंगे। उसी तरीके से कार्बन की संख्या यदि 4 है तो इसको ब्यूट कहेंगे, इसको ब्यूट बोलेंगे। जब कार्बन की संख्या 5 होगी तो उसको पेंट कहेंगे, और कार्बन की संख्या यदि 6 होगी तो इसको हेक्स कहेंगे। उसी तरीके से कार्बन की संख्या 7 होगी तो उसको हेप्ट कहेंगे। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो उसको ऑक्ट बोलेंगे, और यदि कार्बन की संख्या 9 है तो उसको नॉन कहेंगे। उसी तरीके से कार्बन की संख्या यदि 10 है तो उसको डेक कहेंगे, और 11 होगी तो इसको बोलेंगे अनडेक बोलेंगे। 12 होगी तो इसको कहेंगे डोडेक। इसको डोडेक का मतलब होता है 12 से रिलेटिव है। तो कार्बन की संख्या क्या होती है, एल का हमेशा कहता है कि कार्बन की संख्या से हमें मतलब है। सिंपल चीज है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन की संख्या तो हमने देख लिया। अब जैसे मान लो हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात आती है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात आती है, तो उस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी नामकरण जो पद्धति है उसको कहते हैं। तो आईयूपीएसी का फुल नाम भी बच्चों को पता है। आई का मतलब इंटरनेशनल, इसका यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो ये इसका फुल नेम है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जैसे इसमें आपको कुछ हैलोजन भी मिलते हैं। हैलोजन उस तत्व को कहा जाता है जो कि आवर्त सारणी में 17वें समूह में उपस्थित तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। तो ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी में 17वें समूह में उपस्थित है, रखा गया है, उसको हैलोजन श्रेणी के तत्व कहा जाता है। इस हैलोजन को हम लोग प्रदर्शित करने की बात आती है तो उसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो एक्स बराबर आपका आता है वो होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो अधिकतम हम लोग 4 हैलोजन को लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरिन से नामकरण करते हैं। तो ये 4 मैंने आपको हैलोजन का नाम दे दिया। जब इनका नामकरण करना हो तो हमको समझना पड़ेगा कि कैसा नामकरण किया जाएगा। और इनको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। इनको पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है नामकरण करते टाइम जिसका नाम सबसे पहले आता उसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स कहेंगे। तो ये आपका प्रीफिक्स के नाम से भी जाना जाएगा।
प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स भी है आपका। अब यदि मान लो एफ का नोमेनक्लेचर करना है आपको, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरो, इस सीएल को हम लोग बोलेंगे क्लोरो, और इस बीआर को हम लोग बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमीन है इसलिए इसको ब्रोमो कहेंगे। आपका यहाँ आई है या आयोडीन है, इसको कहेंगे आयोडो, ये आपका आयोडो हो जाएगा। हमने आपको बॉन्ड के बारे में बता दिया है। जैसे मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करता हूं, हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास एल्क होने चाहिए प्लस बॉन्ड नेम होने चाहिए। उसके बाद यदि मान लो आप यदि हाइड्रोजन को जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व जोड़ सकते हो, यानी एक्स को जोड़ सकते हो आप। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास ये है आपका CH3, ये आपका CH2 है, ये आपका है CH3 है। तो ये कार्बन की सीधी श्रृंखला चल रही है, जिसको हम लोग लंबी श्रृंखला बोल सकते हैं। देखिए कार्बन जब भी जुड़ा है, कार्बन यानी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है, एक लंबी श्रृंखला चल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लंबी श्रृंखला कहेंगे। कार्बन की क्या है, एक लंबी श्रृंखला चल रही है या रेखीय श्रृंखला जिसको कह सकते हैं। आपके पास क्या करना है, हमने बोला था कि आपको एल का सबसे पहले लेना है, यानी कार्बन की संख्या को गिन लेना है। तो एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ तीन कार्बन है, तो आपके कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन को जुड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। तो बस हम कार्बन की संख्या को क्या करते हैं बच्चे लोग, हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो एक देखो यहाँ से आपका एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ दो कार्बन होगा, यहाँ तीन कार्बन होगा, तो तीन कार्बन तो आपके हो गए। तीन कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोप कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोप। फिर उसके बाद ये बॉन्ड नेम है, तो हर जगह आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां पे एन जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे एन। तो हमारे पास टोटल जो निकल के आएगा प्रोप प्लस एन बराबर, ये हमारा प्रोपेन निकल के आ जाएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर आने पर क्या हुआ, प्रोपेन इसका नाम जाना जाएगा, यानी इसको हम लोग प्रोपेन के नाम से भी जान सकते हैं। उसी तरीके से दूसरी हम बात करते हैं, जैसे CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ मैं Cl को जोड़ देता हूँ, यहाँ आपका CH3। बात क्या है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, ये आपका देखिए शाखीय श्रृंखला है। ये शाखीय श्रृंखला मतलब एक कार्बन के पास भी एक Cl क्या है, जुड़ा हुआ है, इसको शाखीय श्रृंखला कहेंगे। तो हम बात क्या करते हैं कि जो शाखीय श्रृंखला, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो जो मैंने आपको ऊपर सूत्र को दिया है, उस सूत्र को ध्यान से रखते हुए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स को लगा देने। अब प्रीफिक्स लगाने तो तब है जब आपको वो प्रीफिक्स में, यानी हाइड्रोजन जो है, जिधर से आपका जिस साइड से कम नंबर पे आएगा उस साइड से हम काउंटिंग करेंगे और उसका नामकरण करेंगे। अब इधर से हम काउंट करते हैं तो एक दो नंबर पे आ रहा है, और इधर से करते हैं तो एक दो नंबर पे आ रहा है। तो दोनों साइड से जो Cl आपका हाइड्रोजन है वो दो नंबर पे आ रहा है। इधर से भी आपका एक दो नंबर पे आ रहा है, इधर से भी आपका एक दो नंबर पे आ रहा है, तो ये तीन हो गया। तो इसमें कार्बन कितना, तीन है। तो इस Cl को हम क्या बोलेंगे बच्चे, Cl को बोलेंगे फ्लोरो। तो ये जो आपका एक्स है वो सबसे पहले आ जाएगा, प्रीफिक्स है। तो यहां से हम क्या काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका क्लोरो होगा। फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्लोरो हो गया। फिर कार्बन कितना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को हम लोग बोलते हैं यहां से प्रोप, तो यहां हम कर देंगे प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है बच्चे। तो यहाँ पे देखो एल के बाद आपका लगाना बॉन्ड नेम, सिंगल 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 बॉन्ड है, यहाँ हो जाएगा प्रोप में एन को ऐड करोगे वो हो जाएगा आपका प्रोपेन। ये आपका क्लोरोप्रोपेन भी बोला जाएगा। यदि क्लोरो का संख्या दिखाना चाहते हो तो दो नंबर पे आ रहा, तो ये दो क्लोरो भी आप बोल सकते हो, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आपके पास है CH3, ये आपका C है, यहाँ Cl है, यहाँ आपका भी Cl है, यहाँ आपका CH2 है, यहाँ आपका CH3 है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं
हम कार्बन को गिनते हैं भैया, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन भी हमारा इसमें टपक गया है। अब ये हाइड्रोजन इस साइड से 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से 3 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से नजदीक आ रहा है, तो 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसको साफ लिखेंगे 2 क्लोरो। Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो कहते हैं, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। अब आपके पास 2 क्लोरो तो होगा, बट दूसरे वाले कार्बन से कितने क्लोरो जुड़े हैं, कितने Cl जुड़े, 2, तो इसलिए उसको बोलेंगे 2 कामा, इस तरीके से हम लगा देंगे 2 कामा 2, ये 2 बार है, तो जब 2 होगा, अच्छा, हैलोजन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या होने पर ये हम क्या करेंगे, यदि आपका एक हैलोजन है तो उसको बोलेंगे मोनो, 2 है आपका तो उसको बोलेंगे डाई, यदि आपका 3 हैलोजन है तो उसको बोलेंगे ट्राई, यदि 4 हैलोजन है तो उसको बोलेंगे टेट्रा। अब उससे ज्यादा है तो उसको आप पेंटा बोल सकते हो, या आप पाली भी बोल सकते हो, तो ये पाली हैलोजन भी आ सकता है। तो 3 रहेगा आपका तो उसको क्या बोल रहे हो, ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा बोल सकते हो, लेकिन उसको ज्यादा रहेगा तो पाली के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये 2 नंबर पे भी आ रहा है, 2 नंबर पे भी आ रहा है, तो 2 कामा 2। अब ये 2 लोग हैं तो 2 लोगों के होने पे क्या होगा, डाई लगेगा, तो यहाँ हम डाई लगा देंगे। अब हमारे पास ये दोनों क्या, Cl है, Cl को क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा डाई क्लोरो। अब हमारे पास सीधी श्रृंखला में भैया कार्बन कितने हैं, 4 है, 4 कार्बन के होने पे क्या लगाएंगे भैया, हम लगा देंगे ब्यूट, हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। ये आपका उत्तर क्या बनेगा, 2 कामा 2 डाई क्लोरो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हमारे पास है ये CH3 है, ये C, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक Cl को जोड़ देता हूँ, फिर यहाँ से CH कर देता हूँ, फिर हमारा CH2 हो जाएगा, और यहाँ से CH3 हो जाएगा, CH2 कर देता हूँ, यहाँ से एक Br को जोड़ देता हूँ, और ये CH3 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 4 बॉन्ड कार्बन के हो गए, 1 2 3 4 हो गए, इसके भी 1 2 3 4 हो गए, इसके भी 1 2 3 4 हो गए, और इसके तो 4 है। अब इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हमारा हाइड्रोजन है Br, एक हमारा Cl है, जिसको हम ब्रोमीन और इसको कहेंगे क्लोरीन, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। क्लोरो और ब्रोमो में आपका जो अल्फाबेट लेटर है, बी पहले आ रहा है, सी बाद में रख नंबर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले करेंगे, तो इस साइड से नजदीक आ रहा है तो नंबरिंग करिए, तो आपका ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा, 5 कार्बन टोटल है, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2, फिर यहाँ से हाइफन दे देंगे, इसका नाम है ब्रोमो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, और उसके बाद हमारे पास दूसरा हैलोजन है Cl, ये 4 नंबर पे है, इसको 4 बोलेंगे, 4 क्लोरो, और हमारे पास टोटल जो कार्बन है 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए हम लगाएंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो हमारा हो जाएगा पेंटेन, तो ये हमारा होगा उत्तर कितना,